मार्च का महीना था। रात के करीब 8-9 बजे का समय होगा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के आने जाने की वजह से बहुत भीड़ थी। हर तरफ लोग ही लोग थे। कोई स्टेशन की तरफ जा रहा था तो कोई बाहर आ रहा था। इसी भीड़ को चीरता हुआ एक ऑटो स्टेशन के बाहर आकर रुका। ऑटो में से एक लड़की उतरी। उसकी उम्र करीब 20-21 साल की होगी। उसने अपनी हथेली में दबाए 10 रुपए के नोट को ऑटो वाले को थमाया और तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगी। लड़की ने हरे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। साथ में मैचिंग की चुन्नी थी। पैरों में साधारण सी चप्पल थी। पहनावा बिल्कुल सिंपल था, लेकिन चेहरा बेहद दिलकश था। बड़ी बड़ी आंखें थी जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। तीखे नैनक्श थे और शरीर की बनावट भी अच्छी थी। इन सब चीज़ों की वजह से वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबसे खास बात उसके होठों के ऊपर बाईं तरफ के गाल पर एक तिल था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने उसे जन्म से ही काला टीका लगाकर भेजा हो ताकि लोगों की बुरी नज़र से वह बची रहे। साधारण कपड़ों के बावजूद लड़की बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह बहुत घबराई हुई थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह स्टेशन की तरफ तो जा रही थी, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। ना कोई बैग था, ना ही कोई सामान। बस वह खाली हाथ ही भागी चली जा रही थी। उसकी घबराहट उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूबसूरत चांद पर काली बदली मंडरा रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर जहां सब लोग टिकट खिड़की की तरफ जा रहे थे, वह लड़की सीधे ही प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। वहां एक आदमी खड़ा था। लड़की ने उसके पास जाकर पूछा कि मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब लड़की ने प्लेटफॉर्म पर घूम रहे दूसरे शख्स से यही सवाल पूछा। उसने सीधा जवाब दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। लड़की ने पूछा कि वहां कैसे जाऊं। उस आदमी ने इशारा करके बताया कि क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, उनसे ऊपर जाओ और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सीढ़ियों से नीचे उतर जाना। लड़की ने उसे धन्यवाद कहा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नीचे उतर आई। वह अभी भी बार बार पीछे ही देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह वहां बने एक बेंच पर जाकर बैठ गई। फिर उसने अपने गले की चुन्नी को सर पर ओढ़ लिया और अपना चेहरा थोड़ा ढक लिया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। थोड़ी देर के बाद एक सुपर फास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यह ट्रेन वहां सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकने वाली थी। लड़की ने एक शख्स से पूछा कि क्या यह ट्रेन मुंबई जाएगी। उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन साथ ही कहा कि हम लोग इसमें नहीं जा सकते। लड़की ने हैरानी से पूछा कि क्यों नहीं जा सकते। उस आदमी ने बताया कि इस ट्रेन के ज़्यादातर डिब्बे रिजर्व्ड हैं और जनरल बहुत कम है। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास टिकट है। लड़की ने कहा कि नहीं।
उस आदमी ने समझाया कि अगर टिकट नहीं है तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है। अगर बिना टिकट यात्रा करोगे तो भारी जुर्माना लगेगा। लड़की ने मायूसी से पूछा कि फिर मैं क्या करूं? उस आदमी ने बताया कि इसके तुरंत ही बाद एक दूसरी गाड़ी भी आने वाली है, उसका इंतज़ार करो। उसमें ज़्यादातर जनरल बोगी है और बिना टिकट के भी चल जाएगा। लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं, मैं रुक नहीं सकती, मैं इसी में चली जाऊंगी। ये कहते हुए वह फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। उसके पास ना टिकट था ना पैसे। अगर पकड़ी गई तो क्या होगा, ये उसे नहीं पता था। लेकिन वह सोच रही थी कि यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए उस आदमी के मना करने के बाद भी वह उसी ट्रेन में चढ़ गई। गाड़ी में तो चढ़ गई, लेकिन आगे उसके साथ क्या होगा ये उसे नहीं पता था। जिस एरिया में लड़की चढ़ी वहाँ की ज़्यादातर बोगी थर्ड टायर एसी थी, फर्स्ट टायर एसी या सेकंड एसी। जो लोग वहाँ चढ़ रहे थे सब पहनावे से हाई क्लास लग रहे थे। उसके साधारण पहनावे को देखकर वे सब उसे आश्चर्य और शंका की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन अभी वह किसी की भी परवाह नहीं कर रही थी। वह एक के बाद एक कंपार्टमेंट को चेक करती आगे बढ़ती जा रही थी। ज़्यादातर कंपार्टमेंट अंदर से बंद थे, जिसका साफ मतलब ये था कि उनमें लोग थे। जिसमें लोग हैं उसमें वह नहीं जा सकती थी। उसे कोई खाली एरिया ढूंढना था ताकि वह छिप सके और बिना टिकट के पकड़ी न जाए। वह दूसरी बोगी की तरफ बढ़ी। सभी में कोई ना कोई था। वह सोच रही थी कि कोई तो ऐसा हो जिसमें कोई भी ना हो। आखिर उसकी तलाश पूरी हुई। एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था। वह अंदर बढ़ गई। वहाँ 2 सीटें आमने सामने थी। लड़की एक सीट के नीचे जाकर छिप गई। थोड़ी देर के बाद बिजनेस सूट पहने एक 30-32 साल का शख्स उस कंपार्टमेंट में आया। लड़की डर गई और उसने अपनी सांसें रोक दी ताकि उसे पता न चले कि यहाँ कोई और भी है। उस आदमी ने आकर कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और आराम से बैठ गया। अब वह फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो अब लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। जब वह काम में बिजी हो गया तो लड़की ने भी थोड़ा आराम से लेटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी चुन्नी के पल्ले पर गई। चुन्नी का एक कोना बाहर रह गया था। उस शख्स की नज़र भी उस चुन्नी पर पड़ गई। वह उठा और बर्थ के नीचे कौन है ये देखने के लिए झुका। लड़की पकड़े जाने के डर से आंखें बंद कर लेती है। उस आदमी ने नीचे झुक कर देखा तो वहाँ एक लड़की छिपी हुई थी। वह चौंक गया। उसने लड़की से पूछा कि ये क्या है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने डरते डरते आंखें खोली। वह बाहर निकली और सर झुकाए खड़ी हो गई। उस आदमी ने फिर से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों छिपी हुई हो? लड़की ने कुछ नहीं कहा। आदमी ने फिर से पूछा कि तुम्हारे पास टिकट है क्या? लड़की ने सर हिलाकर ना कहा। आदमी ने कहा कि बिना टिकट तुम क्यों चढ़ी? क्या तुम्हें पता है ये एसी कंपार्टमेंट है? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। आदमी ने पूछा कि मजबूर क्यों? लड़की रोने लगी। उसने कहा कि मुझे किसी से बचना था, इसलिए मैं भाग कर आई हूँ।
वह आदमी लड़की को ध्यान से देखने लगा। लड़की सच बोल रही लगती थी। उसके चेहरे पर सच्चाई दिख रही थी। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा कि रिया। आदमी ने पूछा कि तुम किससे भाग रही हो? रिया ने अपनी पूरी कहानी बताई। रिया ने बताया कि उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। वह अपने चाचा के घर में रहती थी। उसके चाचा ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी थी जो कि 50 साल का था। रिया ने बहुत मना किया लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए वह भाग कर आ गई। अब वह मुंबई जा रही है क्योंकि वहां उसकी एक दोस्त रहती है। वह आदमी सब सुनता रहा। उसे रिया पर दया आई। उसने कहा कि ठीक है, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर टीटी आए तो तुम्हें शिप जाना पड़ेगा। रिया हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि सच में? आदमी ने कहा कि हाँ। रिया ने कहा कि थैंक यू बहुत बहुत। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम अर्जुन था और वह मुंबई में रहता था। रिया ने भी अपना परिचय दिया। अर्जुन ने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया? रिया ने ना में सर हिलाया। अर्जुन ने अपने बैग में से खाना निकाला और रिया को दिया। रिया बहुत भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। अर्जुन ने पानी भी दिया। फिर दोनों बातें करने लगे। अर्जुन ने अपने बारे में बताया कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। रिया ने अपने बारे में बताया कि वह पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके चाचा ने पढ़ने नहीं दिया। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे बातें करते रहे। धीरे धीरे रिया का डर कम हो गया। अर्जुन अच्छा इंसान लग रहा था। थोड़ी देर के बाद बाहर से आवाज़ आई, टिकट प्लीज़। टीटी आ रहा था। रिया डर गई। अर्जुन ने कहा कि जल्दी से नीचे छिप जाओ। रिया जल्दी से ही बर्थ के नीचे छिप गई। टीटी ने दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन ने खोला। टीटी ने टिकट मांगा। अर्जुन ने अपना टिकट दिखाया। टीटी ने चेक किया और फिर वो चला गया। रिया बाहर आई। उसने अब राहत की सांस ली। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच गई। रिया भी मुस्कुराई। उसने कहा कि आपकी वजह से ही मैं बच पाई हूँ। दोनों फिर से ही बातें करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात हो गई थी। बाहर अंधेरा हो गया था। अर्जुन ने कहा कि तुम ऊपर वाली बर्थ पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। रिया शर्मा गई। उसने कहा कि ठीक है। वह ऊपर चढ़ गई और लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। अर्जुन इतना अच्छा क्यों है? उसने मेरी मदद क्यों की? वह ऐसे ही सोचती रही। नीचे अर्जुन भी नहीं सो पा रहा था। वह भी रिया के बारे में ही सोच रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी मासूम, लेकिन इतनी मुसीबत में। उसे रिया पर दया आ रही थी। साथ ही कुछ और भी महसूस हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आधी रात को रिया को प्यास लगी। वह नीचे उतरी, पानी पीने लगी। तभी अर्जुन की आंख खुल गई। उसने रिया को देखा। अंधेरे में रिया की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। अर्जुन ने पूछा कि क्या हुआ? रिया चौंक गई। उसने कहा कि कुछ नहीं, बस प्यास लगी थी। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसने पूछा कि ठीक हो ना? रिया ने कहा कि हाँ। दोनों कुछ देर ऐसे ही चुप रहे। फिर अर्जुन ने पूछा कि डर नहीं लग रहा? रिया ने कहा कि थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप हैं ना तो ठीक है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूँ। रिया भी मुस्कुराई। फिर दोनों सो गए। सुबह हो गई। ट्रेन मुंबई के करीब पहुंच रही थी। रिया उठी। उसने अपना चेहरा धोया।
बाल संवारे अर्जुन ने कहा कि हम 1 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। रिया ने पूछा कि फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अर्जुन ने पूछा कि तुम्हारी दोस्त कहाँ रहती है। रिया ने एड्रेस बताया। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। रिया की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा कि सच में आप बहुत अच्छे हैं। अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद ट्रेन मुंबई पहुंच गई। दोनों उतर गए। अर्जुन ने अपनी गाड़ी निकाली, रिया को बिठाया। वे रिया की दोस्त के घर की तरफ निकले। रास्ते में रिया ने पूछा कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं पता, बस लगा कि तुम्हें मदद चाहिए। रिया ने कहा कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आधे घंटे के बाद वे उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था, कोई भी नहीं था। रिया परेशान हो गई। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। रिया चौंक गई। उसने पूछा कि क्या मतलब। अर्जुन ने कहा कि मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम वहां रह सकती हो जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं मिल जाती। रिया ने सोचा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी, घर का काम करूंगी। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, चलो। वे अर्जुन के घर की तरफ निकले। अर्जुन का घर बहुत अच्छा था। एक बड़ा फ्लैट था, 3 बेडरूम का। अर्जुन ने रिया को एक कमरा दिखाया। उसने कहा कि ये तुम्हारा कमरा है। रिया खुश हो गई। उसने कहा कि थैंक यू। उस दिन से रिया अर्जुन के घर में रहने लगी। वह घर का काम करती थी, खाना बनाती थी। अर्जुन रोज ऑफिस जाता था, शाम को घर आता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। रिया को अर्जुन अच्छा लगने लगा था। वह समझदार था, अच्छा था। उसने रिया की इतनी मदद की थी। अर्जुन को भी रिया अच्छी लगने लगी थी। वह बहुत खूबसूरत थी, मासूम थी और बहुत अच्छा खाना भी बनाती थी। घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। दोनों साथ रहते हुए बहुत खुश थे। एक दिन अर्जुन ने कहा कि रिया, तो पढ़ना चाहती थी ना। रिया ने कहा हाँ। अर्जुन ने कहा कि तो पढ़ो, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि बस ऐसे ही। रिया बहुत खुश हो गई। 1 महीना बीत गया। रिया कॉलेज जाने लगी। अर्जुन ने सारा इंतज़ाम कर दिया था। रिया अब अर्जुन से प्यार करने लगी थी, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। अर्जुन भी रिया से प्यार करने लगा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहता था। एक रात रिया खाना बना रही थी। अर्जुन ऑफिस से आया। उसने रिया के पीछे से आकर पूछा कि क्या बना रही हो। रिया चौंक गई। जब वह मुड़ी तो अर्जुन बहुत करीब था। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल ऐसे ही वे देखते रहे। अर्जुन ने धीरे से कहा कि रिया। रिया की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया ने पूछा कि क्या। अर्जुन ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया हैरान हो गई, साथ ही खुश भी हुई। उसने कहा कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। उसने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा। अर्जुन ने रिया के माथे को चूमा, फिर गालों को। रिया ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन और भी आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे रिया ने भी जवाब दिया। दोनों काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे की बाहों में। उस रात अर्जुन ने रिया को अपने कमरे में बुलाया। रिया शर्मा रही थी, लेकिन वह गई। अर्जुन ने उसे बिठाया, उसका हाथ पकड़ा।
उसने कहा कि रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया खुश हो गई। उसने पूछा कि सच में? अर्जुन ने कहा हाँ, लेकिन पहले उसने पूछा कि क्या तुम तैयार हो? रिया समझ गई कि अर्जुन क्या पूछ रहा है। उसने शर्म से सर झुका लिया, लेकिन हाँ में सर हिलाया। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, धीरे से उसके बाल सहलाए, फिर उसकी चुन्नी हटाई। अर्जुन ने उसके कानों को चूमा, गर्दन को चूमा। रिया का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे रिया के कपड़ों को छुआ। रिया ने कोई भी विरोध नहीं किया। वह अर्जुन पर भरोसा करती थी, उसे प्यार करती थी। अर्जुन ने बहुत प्यार से रिया के सूट को, रिया अब उसके सामने जिस हालत में थी कि वो उसकी खूबसूरती को देखे जा रहा था, रिया ने शर्म से आंखें बंद कर ली। अर्जुन उसको प्यार करता जा रहा था, हर जगह। धीरे धीरे प्यार से रिया की सांसें और तेज हो गई। अर्जुन ने उसे बिस्तर पर लिटाया, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए, बहुत करीब। उस रात दोनों ने पहली बार प्यार किया, बार बार, पूरी रात साथ रहे। रिया को दर्द हुआ था, ये उसकी पहली बार था, लेकिन अर्जुन ने उसका बहुत ध्यान रखा। बार बार पूछता रहा कि ठीक हो? रिया हाँ में सर हिलाती रही। उसे दर्द था, लेकिन साथ ही खुशी भी थी। वह अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और अर्जुन भी उसे बहुत प्यार करता था। दोनों पूरी रात एक दूसरे की बाहों में रहे, कभी बात करते, कभी प्यार करते, कभी बस एक दूसरे को देखते रहते। अगली सुबह जब रिया उठी तो अर्जुन उसे देख रहा था। रिया शर्मा गई, चादर से अपना मुंह छुपा लिया। अर्जुन हंसा। उसने कहा कि अब क्या शर्माना? रिया बोली कि चुप रहिए। अर्जुन ने उसे गले से लगाया, कहा कि आई लव यू। रिया ने भी कहा कि आई लव यू टू। अर्जुन ने कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगी मेरे साथ। रिया खुश हो गई। उसके बाद से रिया और अर्जुन साथ रहने लगे। रिया अब अर्जुन के कमरे में ही रहती थी। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। हालांकि अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रिया अब भी घर का काम करती थी, खाना बनाती थी। अर्जुन ऑफिस जाता था, शाम को आता था। रात को दोनों साथ रहते, बातें करते, प्यार करते। रिया बहुत खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। 1 महीने के बाद अर्जुन ने कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं। रिया बहुत खुश हो गई। उसने पूछा कि कब? अर्जुन ने कहा कि अगले हफ्ते। रिया ने हाँ कर दी। अर्जुन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने कुछ दोस्तों को बुलाया, एक छोटा सा फंक्शन रखा। सब कुछ सिंपल था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। शादी के दिन रिया दुल्हन बनी। उसने लाल लहंगा पहना था, गहने पहने थे, बाल संवारे थे। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब अर्जुन ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कभी रिया को इतनी खूबसूरत नहीं देखा था। शादी बहुत अच्छी रही, सब लोग खुश थे। रिया भी बहुत खुश थी। आखिरकार उसे अर्जुन मिल गया था, वह आदमी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। शादी के बाद दोनों अपने घर आए। अब ये सिर्फ अर्जुन का घर नहीं था, ये उनका घर था, रिया और अर्जुन का। उस रात फिर से दोनों ने प्यार किया, लेकिन अब ये और भी खास था, क्योंकि अब वे पति पत्नी थे, असली पति पत्नी। अर्जुन ने रिया को अपनी बाहों में लेकर कहा कि अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ। दोनों ने पूरी रात प्यार किया, बार बार, अलग अलग तरीकों से, कभी धीरे धीरे तो कभी तेज। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। शादी के बाद रिया की
जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, वह अब घर की मालकिन थी, अर्जुन की पत्नी थी। वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखे हुए थी। अर्जुन उसका पूरा सपोर्ट करता था। दोनों साथ घूमने जाते थे, पार्टियों में जाते थे, दोस्तों से मिलते थे। रिया बहुत खुश थी। 6 महीने के बाद रिया ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने रिया के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। सब दोस्त आए, सबने रिया को बधाई दी। रिया ने कहा कि ये सब अर्जुन की वजह से हो पाया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ। रिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसके बाद रिया ने नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अब रिया भी कमाने लगी। घर में दोनों काम करते थे, दोनों कमाते थे, दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट भी करते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। 1 साल बाद रिया को लगा कि कुछ अलग है। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, कमजोरी से लग रही थी। अर्जुन ने नोटिस किया। उसने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों ही डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट किया, फिर मुस्कुराकर बताया कि रिया माँ बनने वाली है। अर्जुन और रिया दोनों बहुत खुश हो गए। अर्जुन ने रिया को गले से लगा लिया। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। 9 महीने के बाद रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी। अर्जुन पहली बार अपनी बेटी को गोद में लेकर खुशी के आंसू रोने लगा। रिया ने उसे देखा, मुस्कुराई। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अर्जुन, रिया और उनकी बेटी। बेटी के जन्म के कुछ महीने के बाद एक दिन रिया घर पर थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रिया ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। रिया ने उसे देखा और वह उसका चाचा था। रिया डर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चाचा ने गुस्से से कहा, तो तू यहाँ है, चल मेरे साथ, मैं तुझे वापस ले जा रहा हूँ। रिया ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। चाचा ने कहा कि तू मेरे साथ आएगी, मैं तेरा चाचा हूँ, मेरी बात मानना पड़ेगा। रिया ने कहा नहीं। तभी अर्जुन ऑफिस से आ गया। उसने देखा कि रिया डरी हुई है और एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। अर्जुन ने पूछा कि कौन है आप? चाचा ने कहा कि मैं इसका चाचा हूँ, ये मेरे साथ आएगी। अर्जुन ने कहा कि नहीं आएगी, ये मेरी अब पत्नी है, हमारी एक बेटी भी है। चाचा को गुस्सा आया। उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरे साथ ही आएगी। अर्जुन ने सख्ती से कहा कि नहीं आएगी। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। चाचा को और गुस्सा आया, लेकिन अर्जुन ने उसे धमकाया। आखिरकार चाचा चला गया। रिया राहत की सांस ली। उसने अर्जुन को गले लगा लिया, कहा कि थैंक यू। अर्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। रिया खुश हो गई। उसे अर्जुन पर पूरा भरोसा था। आज शादी को 5 साल हो गए हैं। अर्जुन और रिया के बीच प्यार और भी बढ़ गया है। उनकी एक प्यारी सी बेटी है जो कि अब 4 साल की हो गई है। वह बहुत प्यारी है, बिल्कुल रिया जैसी दिखती है। जल्द ही रिया फिर से माँ बनने वाली है। दूसरा बच्चा आने वाला है। अर्जुन और रिया दोनों बहुत खुश हैं। रिया को कभी कभी वह रात याद आती है जब वह ट्रेन में छिपी थी, बर्थ के नीचे, डरी हुई, घबराई हुई, और अर्जुन ने उसे ढूंढ लिया था। अगर उस दिन अर्जुन नहीं मिला होता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती, वह सोचती है और अर्जुन का शुक्रिया अदा करती है। अर्जुन भी सोचता है कि रिया उसकी
जिंदगी में बहार लेकर आई है। पहले वह अकेला था, सिर्फ काम में ही बिजी रहता था, लेकिन रिया के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई, प्यार आ गया और अब उसके पास एक परिवार है, एक प्यारी पत्नी है, एक प्यारी सी बेटी है और जल्द ही दूसरा बच्चा भी आने वाला है। रात को जब बच्ची सो जाती है तो दोनों का वक्त होता है। अर्जुन और रिया साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कभी कभी बालकनी में बैठते हैं, चांद देखते हैं, एक दूसरे की बाहों में। अर्जुन रिया के बालों में हाथ घुमाता है, रिया अर्जुन के सीने से लग जाती है। दोनों खामोशी में बहुत कुछ कह देते हैं। कभी कभी दोनों फिर से प्यार करते हैं, बिल्कुल पहले जैसे, धीरे धीरे, प्यार से। अर्जुन अब भी रिया को वैसे ही देखता है जैसे पहली बार देखा था। रिया अब भी अर्जुन को वैसे ही चाहती है जैसे पहले चाहती थी। उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन बढ़ता ही गया। रिया कभी कभी सोचती है कि अगर उसने उस दिन हिम्मत नहीं की होती, अगर वह भागकर नहीं आई होती, अगर उसने उस ट्रेन में नहीं चढ़ा होता, तो आज क्या होता। शायद उसकी शादी उस बूढ़े आदमी से हो गई होती, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। लेकिन उसने हिम्मत की, वह भागी और उसे अर्जुन मिल गया। रिया और अर्जुन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात ये कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रिया ने हिम्मत की, वह भागी। अगर वह घर पर रुक जाती तो उसकी शादी जबरन हो जाती, लेकिन उसने अपने लिए लड़ाई लड़ी, अपनी ज़िंदगी खुद चुनी। दूसरी बात ये कि अच्छे लोग अभी भी हैं। अर्जुन ने रिया की मदद की बिना किसी स्वार्थ के। उसने रिया को खाना दिया, सहारा दिया, पढ़ने का मौका दिया, प्यार दिया। अर्जुन जैसे लोग हमें विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छाई है। तीसरी बात ये कि सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। रिया और अर्जुन की मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन उनका प्यार सच्चा था, इसलिए वे आज भी साथ हैं, खुश हैं। एक खूबसूरत परिवार है उनका। चौथी बात ये कि ज़िंदगी में कभी कभी बुरे हालात अच्छे नतीजे लेकर आते हैं। अगर रिया के साथ वह सब नहीं हुआ होता, अगर उसकी शादी नहीं तय हुई होती, तो वह भागती नहीं, ट्रेन में नहीं चढ़ती और अर्जुन नहीं मिलता। कभी कभी मुसीबतें हमें बेहतर जगह पर ले जाती हैं। पांचवी बात ये कि औरतों को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। रिया ने यही किया। उसने जबरन शादी को मना किया, भाग गई, अपनी जिंदगी खुद बनाई। आज वह पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, एक अच्छे घर की मालकिन है। ये सब उसकी हिम्मत की वजह से हुआ। आज रिया और अर्जुन बहुत खुश हैं। उनके पास सब कुछ है, एक प्यारा घर है, अच्छी नौकरियां हैं, एक प्यारी बेटी है और जल्द ही दूसरा बच्चा भी आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके बीच बहुत प्यार है, सच्चा प्यार। रिया कभी कभी अर्जुन से कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है कि नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी को मकसद दिया, तुमने मुझे खुशी दी। दोनों एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से घर आता है तो बेटी दौड़कर उसके गले लग जाती है। रिया मुस्कुराती हुई खड़ी होती है। अर्जुन रिया को देखता है, दोनों की आंखों में प्यार होता है, वही प्यार जो 5 साल पहले शुरू हुआ था, उस ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट में, जब रिया सीट के नीचे छिपी हुई थी और अर्जुन ने उसे ढूंढ लिया था। रात को जब सब सो जाते हैं तो अर्जुन और रिया साथ लेटते हैं, एक दूसरे की बाहों में। अर्जुन रिया से पूछता है कि खुश हो? रिया कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। अर्जुन मुस्कुराता है,
रिया भी मुस्कुराती है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर धीरे धीरे नींद आ जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। यही है ज़िंदगी। कभी मुश्किलें आती हैं, कभी खुशियाँ, लेकिन अगर साथ में कोई हो, कोई जो सच में प्यार करता हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर दर्द कम हो जाता है। रिया और अर्जुन को एक दूसरे का साथ मिला था, प्यार मिला था। रिया और अर्जुन की कहानी यहाँ ख़त्म होती है, एक खूबसूरत खुशहाल अंत के साथ, जहाँ प्यार है, खुशी है, परिवार है और एक दूसरे का साथ है। यही तो चाहिए ज़िंदगी में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।